करें, प्रसन्न चित्त होकर बैठें। मैं बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस नहीं दूंगा ताकि आप अपने आप के साथ बैठ सको, इस प्रोसेस को अपने ही अंदर अनुभव कर सको। शुरू करने से पहले ही मन ही मन गुरुदेव का स्मरण करते हुए इन दूषणों से मुक्त करने के लिए गुरुदेव हमें आशीर्वाद दें, ये प्रार्थना कर लेते हैं सब लोग। हाथ जोड़कर नतमस्तक होते हुए सभी अप्रसन्नताओं, अपवित्रताओं, क्लिष्ट वृत्तियों, नकारात्मक कन्वर्सेशंस, रिस्ट्रिक्टिंग संवादों में से मुक्ति के लिए गुरुदेव हमें आशीर्वाद दें, ये प्रार्थना कर लें। और फिर मन ही मन निश्चय कर लें, जो कुछ भी अपनी चेतना में ऊपर आएगा, गड़बड़ वाला भाव, हम बाहर जाने वाली श्वास के साथ उसे त्यागने के लिए तत्पर हैं, रेडी हैं। फाइल बड़ी होगी तो टाइम लगेगा थोड़ा सा डिलीट होने में, हम उसके लिए भी पूरी तरह तैयार हैं। हम किसी भी भावना को आने से रोकेंगे नहीं, प्रतिकार करेंगे नहीं और इंडल्ज भी करेंगे नहीं। जो भी गड़बड़ ऊपर आएगी हम उसे त्यागते जाएंगे, बाहर जाने वाले श्वास में उसे रखते जाएंगे, बाहर छोड़ते जाएंगे। और फिर अपने हाथों को घुटनों पर रख लें, हथेलियों को ऊपर की तरफ खुला कर दें और अपने जीवन की यात्रा पर चलें। लंबी भरपूर सांसें अंदर और बाहर चालू रखिएगा। और इन गड़बड़ों में से जो कुछ भी आपकी चेतना में सरफेस पर आता जाए, आपकी अवेयरनेस में आता जाए, आप जिसके बारे में भी सजग होते जाओ, मुस्कुराते हुए उसको त्यागते जाना।
चाहें तो अपने साथ जुड़े हुए एक एक व्यक्ति को याद करते जाएं। और एक एक व्यक्ति के साथ जुड़े हुए किसी भी दूषण को, क्लिष्ट वृत्ति को मन से त्यागते हुए मुक्त होते जाएं। कोई टेंडेंसी, कोई कन्वर्सेशन, उनके नीचे का कोई आधार, डायरेक्टली अपनी चेतना में एक एक वृत्ति को भी उजागर करके समर्पण करना चाहें तो वो भी बड़ा सुंदर, इफ़ेक्टिव तरीका है। काम वासना का फोल्डर खुले तो उससे जुड़े हुए सुखमय अनुभवों को त्यागते जाना, सुख से जुड़े हुए रागों को, इच्छाओं को, फिर से उसी सुख को अनुभव करने की इच्छा जो है उसे भी त्यागते जाना। कहीं कोई नकारात्मक, नेगेटिव, आक्रोश वाला भाव काम वासना के ही फोल्डर में जुड़ा हुआ दिखे तो उससे जुड़े हुए द्वेषों को भी त्यागते जाना। बाहर जाने वाली श्वास का इस्तेमाल बड़ी निपुणता से करते जाना। श्वास की गति बदले तो बदलने देना।
अलग अलग भावों के साथ श्वास की अलग अलग लय जुड़ी हुई दिखेगी। उस नेचुरल प्रोसेस को होने देना। क्रोध से मुक्ति की इच्छा करते हुए जहाँ जहाँ क्रोध व्यक्त किया था, जिन जिन घटनाओं में गुस्सा आया था मन में, उनका स्मरण करते हुए उस आक्रोशित उत्कट भाव को मन से त्यागते जाना। ये भी हो सकता है कि हम सबके साथ क्रोध व्यक्त करने के आदी नहीं, सबके साथ ये वृत्ति आपकी चेतना में हावी होती नहीं। जिनके साथ बार बार आपने क्रोध व्यक्त किया होगा, उन्हीं के साथ वो वृत्ति रेगुलर बेसिस पर ट्रिगर होने की संभावना भी जगेगी। बाहर जाने वाली श्वास के साथ त्यागते जाना। आरोपों को, शिकायतों को, गुस्से को, नाराजगी को, नफरत को भी छोड़ते जाना। लोभ और मोह के पटारे एक साथ भी खोल सकते हो। बाहर की दुनिया से सुख की चाह, व्यक्तियों और परिस्थितियों से सुख, ये मोह से मिलने वाला भ्रम है। व्यक्तियों से सुख की चाह वस्तुओं और परिस्थितियों से सुख की चाह, ये लोभ से मिलने वाला भ्रम है। व्यक्तियों के साथ सुख जोड़ देना, ये मोह से पैदा होने वाला भ्रम है। मुस्कुराते मुस्कुराते इस भ्रम को त्याग देना मन से, और ये निश्चय कर लेना, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए।
जो भी चाह उठी हो मन में, बाहर जाने वाले श्वास के साथ त्याग कर मुक्त हो जाना। कबीर कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। जिनको कछु ना चाहिए, वो ही शाहंशाह। अपनी एक्सपैंड हुई हुई, विशाल हुई हुई चेतना को संकुचित करके भिखारी बनाने वाली ये आदत, व्यक्तियों, वस्तुओं और परिस्थितियों से सुख चाहने की आदत, इस दुर्बल करने वाली कमजोरी को मन से त्याग देना, डिक्लेयर कर देना, आई वॉन्ट नथिंग। मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन रिवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? इस गहरे सत्य का अपनी चेतना में स्मरण रखते हुए व्यक्तियों, वस्तुओं और परिस्थितियों वाली इस बाहर की दुनिया के माया के खेलों से अपने मन को छुड़ा लेना। और स्वयं की चेतना में सत, चित और आनंद के असीम खजाने की तरफ अपना ध्यान केंद्रित कर लेना। फिर मद को भी अपने जीवन में अपना खेल खेलते हुए देख लेना। किसी से बड़ा होते रहने का भाव है क्या? मुस्कुराते हुए उसे भी त्याग देना। कभी पैसे, कभी उम्र, कभी पोजीशन, कभी शारीरिक सुंदरता, कभी अर्जित किया हुआ ज्ञान, इनकी वजह से किसी के सामने बड़े बन रहे हो क्या? या इन्हीं कारणों की वजह से किसी के सामने छोटे हो जा रहे हो क्या? इस बेवकूफ अहंकार के खेल की तरफ मुस्कुराते हुए गुरुता या लघुता, सुपीरियरिटी या इन्फीरियरिटी, इन दोनों अहंकार के फ्लेवर्स को त्याग ही देना।
आपसे हुई हुई गलती की वजह से अगर कोई गिल्ट का भाव, आत्मग्लानि का भाव रह गया हो, तो उसे भी त्याग ही देना। अपनी गलती का एहसास हो गया, यही काफ़ी है। गिल्ट अनुभव करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, अपने आप को कोसने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। वही गलती फिर नहीं दोहराएंगे, ये निश्चय करने की ज़रूरत है। किसी की वजह से मेरे जीवन में दुख है, पीड़ा है, परेशानी है, किसी ने मेरे साथ अन्याय किया है। ये विक्टिम कॉन्शियसनेस वाला, बेचारेपन वाला, सेल्फ पिटी वाला, स्वयं की सहानुभूति करने वाला शूद्र अहंकार त्याग ही देना। अपनी प्रसन्नता की पूरी जिम्मेदारी अपने हाथ में रखते हुए किसी को दोष देते रहने का जो साइकोलॉजिकल एडवांटेज है, अहंकार को उसी में रस आता है। अभी इस मूर्ख अहंकार में हमें बिल्कुल रस नहीं। आपको भी अंदर से पता ही है, आप बेचारे हो नहीं। तो ये ड्रामा रचने का कोई ज़रूरत नहीं। मुस्कुराते, खुशियाँ मनाते, विक्टिम को त्याग देना। बार बार अगर स्वयं का बचाव करने की इच्छा हो रही हो, तो उस डिफेंसिव ईगो को भी मुस्कुराते हुए छोड़ देना। कोई अगर तुम्हें कोई फीडबैक दे रहा है, सहर्ष उसका स्वीकार करेंगे। आक्रोशों के साथ बोल रहा हो कोई, तो उनके आक्रोश के इंटेंस एक्सप्रेशन के पीछे के सत्य को हम पकड़ेंगे। अगर वो हमारे जीवन के लिए रेलेवेंट है, तो उस फीडबैक का हमारे जीवन के कोर्स करेक्शन के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। किसी से अलिप्त, अलूफ, बिना कनेक्शन वाला जीवन फोर्सफुली जीने के लिए बाधित करने वाला ये अलूफनेस वाला ईगो, प्रेम और जिम्मेदारी जैसे, उत्साह, उत्सव जैसे सुंदर भावों को तोड़ता रहता है। उसे भी त्याग कर मुक्त हो जाना। बार बार इंटिमिडेशन करते हुए लोगों को दबाने वाला अहंकार अगर घुस गया हो अपनी चेतना में, उसे त्याग कर लोगों को मन ही मन गले लगा लेना, उनकी से क्षमा याचना कर लेना। किसी को नीचा करके खुद ऊंचा होने में क्या मजा है। आपकी प्रसन्नता, आपकी पवित्रता, आपका प्रेम आपके आसपास के वातावरण को भी मधुर करता है।
इंटिमिडेटिंग अटैकिंग ईगो इस सुंदर भावों को तोड़ता है, उसे भी त्याग ही देना। शिकायतों वाला अगर कोई आदत पड़ गई हो, नुस्ख निकालने की, टोकते रहने की, गलतियां ढूंढने की वृत्ति बन गई हो, उसे भी त्याग ही देना। हर व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति सकारात्मक नकारात्मक, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों साइड वाला ही है। हम हमारा फोकस सुंदरता की तरफ, पॉजिटिवनेस की तरफ रखें और नकारात्मकताओं को, कुरूपताओं को त्यागते जाएं। जो व्यक्ति जैसा है वैसा स्वीकार करते हुए ये जजमेंटलनेस वाले ईगो को मुस्कुराते हुए समर्पण कर देना। तब दोस्ती का, प्रेम का, आत्मीयता का संबंध किसी के भी साथ प्रस्थापित होने का सुंदर मौका मिलता है। अपनी हर रिलेशनशिप को इसी सुंदरता से नवाजें, जजमेंटलनेस त्यागते जाएं। आपसे हुई अच्छी बातों को लेकर, सफलताओं को लेकर, सद्गुणों को लेकर अगर ये कर्तापन वाला, डुअरशिप वाला ईगो घुसा हुआ दिखे तो कहते हैं नेकी कर और दरिया में डाल। मुस्कुराते हुए उस डुअरशिप का भार अपने कांधों से छोड़ देना। कर्तापन वाला यह मूर्ख अहंकार आपको सहज, सरल, नेचुरल, हम्बल नहीं रहने देता। कुछ अच्छा हुआ है तो सेलिब्रेट करेंगे, कर्तापन त्यागते जाएंगे। और फिर स्वयं की चेतना को बड़ा संकुचित करने वाला यह सेल्फिशनेस वाला, सेल्फ ओरिएंटेडनेस वाला यह ईगो भी समर्पण करके अपनी चेतना को विस्तृत करते जाना। आपके आसपास जो भी व्यक्ति, जो भी जीव आते जाएं, उन जीवों की समृद्धि की, उन जीवों के ब्लॉसमिंग की भी जिम्मेदारी लेते हुए उपयोगी होते हुए जीवन जीने के लिए तैयार हो जाना। और फिर भूतकाल के अनुभवों को पूरी तरह छान मारते हुए कहीं भी किसी के भी विषय में अगर ईर्ष्या का, द्वेष का, जेलसी का, मत्सर का भाव कहीं गलती से घुस गया हो मन में, उसे भी खुले दिल से आइडेंटिफाई करते हुए बाहर जाने वाली श्वास के साथ समर्पण करते हुए मुक्त होते जाना।
किसी के सुंदर गुण को देखकर, किसी की प्रसन्नता को देखकर आपकी चेतना में अगर ये भाव जगा हो कि मुझे भी वो गुण चाहिए, तो उस सुंदर सद्गुण को अपनी चेतना में प्रस्थापित करने के लिए निश्चय भी कर लो और प्रभु को प्रार्थना भी कर लो, और फिर उसको अपने जीवन में अभिव्यक्त होता हुआ, मैनिफेस्ट होता हुआ देखते जाओ। जितनी तड़प के प्रार्थना होगी उतनी जल्दी वो आपके जीवन का अंग बनता जाएगा। और फिर मुस्कुराते मुस्कुराते अपने मन को अपने शरीर पर वापस ले आओ। ब्रिंग योर अटेंशन टू योर फिजिकल बॉडी। रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा सीधा कर लो और सहस्रार चक्र सिर की चोटी पर अपना ध्यान ले आओ और कल्पना करो, विजुअलाइज करो, अभी होता हुआ महसूस करो कि जैसे आप एक आनंद का फव्वारा बन गए हो, प्रेम का फव्वारा बन गए हो, आशीर्वाद का फव्वारा बन गए हो, और आपकी सिर की चोटी से निकलता हुआ यह आनंदमय फव्वारा आपके आसपास के पूरे वातावरण को नहला रहा है। विजुअलाइज करना, होता हुआ महसूस करना, अभी ये हो ही रहा है, ये अनुभव करना। लंबी भरपूर सांसें, सिर की चोटी पर ध्यान, और सिर की चोटी से निकलते हुए आशीर्वाद के, प्रेम के फव्वारे में पूरे विश्व को नहलाओ। जैसे आप ही स्रोत हैं आपकी सृष्टि को आनंदमय करने के, as if you are the source of bliss for your own existence. जैसे ही आप संपूर्ण ब्रह्म को सिर की चोटी से निकलते हुए आशीर्वाद के, आनंद के, प्रेम के फव्वारे में नहलाते जाते हैं, आप भी उसी फव्वारे में सराबोर होते जाते हैं। अनुभव करिएगा। चाहें तो अपने साथ जुड़े हुए एक एक व्यक्ति को फिर एक बार स्मरण में ले आएं और उन्हें भी नहलाएं इस दिव्य फव्वारे में, प्रकाश के फव्वारे में, प्रेम, आनंद, आशीर्वाद के फव्वारे में। बड़ों को, छोटों को, अपनों को, परायों को, दोस्तों को, कोई अगर दुश्मन लग रहा हो तो उनको भी, एक मनुष्य होने के नाते पूरी सृष्टि को नहलाएं।
फिर मुस्कुराते मुस्कुराते इस सुंदर फव्वारे को ऐसे ही चालू रखते हुए अपना समय लेते हुए जब भी आपका मन करे धीरे से आंखें खोल सकते हैं। There is no hurry at all. कोई जल्दी नहीं। जब भी आपका मन हो आंखें खोलने का, टेकिंग योर ओन स्वीट टाइम। Let's open the eyes.